ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्या डिवाइसेस है ना। पहले आते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर कहीं मेंशन है रूल्स ऑफ यस सर। प्रोसीजर में, है ना। हम्म। रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन है ना। तो क्वेश्चन कैसे करना है ना, इसका रूल बना हुआ है, मतलब एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। तो इसको कुछ याद रख सकते हैं ना, कि रूल्स है ना। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट आवर जो होता है अभी पार्लियामेंट सिटिंग का, वो क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, ये पीवाईक्यू ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, कि फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। ठीक है। चलो, अब इसमें तीन तरह का होता है, एक तो स्टार्ट, दूसरा अनस्टार्ट, है ना, और तीसरा शॉर्ट नोटिस। अच्छा बताओ, इसमें आंसर जो स्टार्ट है, इसमें क्या जो आंसर देना है वो ओरल होता है या रिटर्न? ओरल 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 आंसर। ओरल। ओरल, है ना। और शॉर्ट नोटिस में भी ओरल। देखो, हम्म। एस है, यहाँ ओ है। ठीक है। तो एस ओ शो कर सकते हैं हम लोग, तो जहां जहां एस आएगा ना, वहां आंसर ओरल मिलेगा। तो स्टैंडर्ड है तो ओरल है, शॉर्ट नोटिस है तो भी ओरल है। ठीक है। ओके। और यहाँ पे रिटर्न होता है। रिटर्न। ठीक है ना। अच्छा, जो ओरल है वहां पे काउंटर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं यस सर। यस सर। ना, क्योंकि मैंने कुछ बोला उसने कुछ और पूछ लिया मुझसे। लेकिन जब ये रिटर्न में दे रहे हैं तो काउंटर क्वेश्चन होगा यहाँ पे? नो नहीं सर। सर। नहीं नहीं नहीं। होगा। ठीक है, नहीं होगा। सर, शॉर्ट नोटिस में भी काउंटर चलो, क्वेश्चन अब आते अलाउड है क्वेश्चन क्या? आवर के बाद क्या होता है। सर। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोटिस इस में भी फिर से वही प्रोसीजर होगा क्या, 10 दिन वाला? हम्म। शॉर्ट नोटिस में सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया जाता है, बस इतना ही है, और ओरल दिया जाता है। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होने के चांसेस कम बनते हैं। ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन आवर के बाद क्या क्या आएगा, जीरो। जीरो आवर। ये डिस्कस जीरो किए थे आवर। ना। जीरो आवर। अच्छा, तो जीरो आवर कहीं मेंशन होगा फिर, नहीं, जिसका जिसका नाम ही जीरो है वहाँ कहाँ, वो कहाँ मेंशन होगा। ठीक है, तो कहीं मेंशन नहीं। ठीक है। तो ये इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं मोशन, है ना। तो हाउस जितना डिसीजन लेता है वो मोशन से हमको पता चलता है कि मोशन वो अडॉप्ट किया, रिजेक्ट किया। ठीक है। तो मोशन कितने तरह का होता है, पहले तो सब्सटेंटिव मोशन। ठीक है। दूसरा मोशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। और तीसरा सब्सिडियरी। देखो, नाम ही सब्सटेंस है। तो जब भी देखना, कोई भी जब आदमी बात कर रहा है, कोई भी पर्सन बात कर रहा हो, जिसके बातों में सब्सटेंस हो ना, उसको जनरली क्वेश्चन नहीं किया जाता है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट मैटर बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर का डिस्कशन किया जाएगा, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। या रिमूवल ऑफ जो भी हो, सी जो भी है। ठीक है। ये हो गया, बताए सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन नाम ही का है ना, कि ओरिजिनल को सब्स्टिट्यूट करेगा ये। ठीक है। यह था सब्सिडियरी मोशन। नाम ही है सब्सिडियरी, मतलब इसका अपने से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब किसी के साथ लगा दो तो एग्जिस्टेंस आ जाएगा। अब सब्सिडियरी का भी तीन पार्ट है ना, एक तो एंसिलरी। ठीक है। तो दूसरा क्या है, अमेंडमेंट। ठीक है। और तीसरा सुपरसीडिंग। ठीक है। तो देखो, नाम ही सब्सिडियरी है, एंसिलरी मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है उसको चलने दो। अमेंडमेंट में इसको चेंज कर देना है, और सुपर सब्सिडियरी मतलब क्या है, कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सुपरसीड कर जाएगा। ये किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन, इस जो मैंने भी बताया उसमें? कोई डाउट होगा ना तो पूछ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा जा रहा हूँ फास्ट में, मुझे पता है। चलो, फिर आते हैं क्लोजर मोशन, है ना। क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। क्लोजर, क्लोजर मतलब क्या होता है, कि क्लोज कर काफी देना। डिस्कशन हो गई भाई, अब डिस्कशन बंद हम्म। करो, नो डिस्कशन प्लीज। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, पहले सिंपल क्लोजर। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कंपार्टमेंट क्लोजर। तीसरा क्या हो सकता है, कंगारू क्लोजर, है ना। और चौथा क्या होगा, गिलोटिन। गुलाटी। गिलेटिन। है ना। सिंपल क्लोजर मतलब क्या होगा, कि मैटर बहुत ज्यादा डिस्कस हो गया, अब रोक दो। ठीक है। मतलब हम्म। सफिशिएंटली डिस्कस्ड हो चुका मैटर, है ना। नाम ही कंपार्टमेंट है ना, तो जो भी बिल आया उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दो। ठीक है। तीन कंपार्टमेंट हम्म। में बांट दिया, अब इसको डिस्कस करेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल प्रोविजन। ठीक है। अब होता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या है, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लिए, बाकी सब छोड़ दिया ना। और जब ये हम्म। इंपॉर्टेंट पास होगा तो बाकी सब पास हो जाएगा सर। ठीक है। चौथा आता है गिलोटिन, है ना। मतलब क्या हुआ, कि जो अनडिस्कस्ड क्लाउज है उसको भी पास कर दिया जाता है अलॉन्ग विद डिस्कस्ड क्लाउज। हम्म। ठीक है। यस सर। हैप्पी। प्रोसीडिंग में एंसिलरी आता है, अमेंडमेंट वाला आता है। नहीं, जो एक अरे, पहले मैंने का। सुपरसीडिंग सुपरसीडिंग मोशन में के बारे में जो बताओ ना। इशू होता है उसको सुपरसीड कर लेता है, सुपरसीडिंग मोशन। नाम ही है सुपरसीडिंग, है ना। यस हाँ, सर। सुपर करता है वो। हाँ। चलो। चलो, आते हैं क्लोजर को लेकर के। राजेश, क्लोजर कितने तरह का था?
3 4 ठीक है हाँ। वैशाली। सर क्लोजर ही सेम। सिंपल 4 टाइप्स। हाँ क्लोजर के बारे में टाइप पूछ रहा हूँ मैं, कितने तरह का था अच्छा सर क्लोजर? सर सिंपल क्लोजर, कंपार्टमेंट, कंगारू और गिलोटिन। कंगारू और गिलोटिन, ठीक है। 0 आवर पहले आता है या क्वेश्चन आवर पहले आता है? क्वेश्चन सार्थक आवर पहले आता है। क्वेश्चन Sorry. आवर। क्वेश्चन और पहले आता है, 0 और बाद में आता क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है। राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है तो ये लैप्स हुआ कि नहीं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, हर्षिता? इट डजंट लैप्स। पेंडिंग है। अच्छा कोई कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, इसके बारे में बताया था कि बिल लैप्स होता है क्या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? डिसोल्यूशन ऑफ इट हाउस। नहीं डजंट होता। लैप्स। नहीं होता नहीं लैप्स। हाँ नहीं इसमें लैप्स नहीं था। ठीक है चलो, चलो मैं समझ गया, सबको याद है। बात है प्रिविलेज मोशन, ठीक है। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? अच्छा कोई साहब प्रिविलेज मोशन एग्जांपल दे सकता है कि कभी किसी पे लगाओ? है। डांस के लिए मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता हाँ है, मिनिस्टर के अगेंस्ट लाते हैं प्राइवेट मेंबर। मतलब क्या हुआ कि मिनिस्टर कुछ जो बोले, हाँ अगर मिनिस्ट्री गलत बोले मतलब कोई भी मिनिस्टर है ठीक है, हाँ कुछ गलत बोल दिया है ना, ठीक है, तो ये मिनिस्टर, जैसे ये प्रिविलेज मोशन हो गया, इससे केस लग सकता सर है। ठीक, महुआ मित्रा पे लाया गया था क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं समझा। मोइत्रा है ना? नहीं नहीं, वो महुआ मोइत्रा के पर प्रिविलेज मोशन लाया गया था, लेकिन वो इथिक्स कमेटी की थी, तो वहां पे बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, यहाँ पे नहीं। ठीक है, प्रिविलेज मोशन एक ठो था ना एमपी, जिसने हाउस का ये किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाइव दिखाया था, याद है? किसी को याद है? 2-3 साल पहले हुआ था शायद, ठीक है। तो लाइव वीडियो 40 साल रिकॉर्डिंग कर दिया था उसके आर्किटेक्चर का, तो वो सब हो सकता है, ठीक है ना, नाम नहीं लेना है मुझे किसी का, बस इवेंट से मतलब है, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन की मेंशन है रूल्स ऑफ अर्जेंट प्रोसीजर में, है ना? यस सर। तो देखो तो क्वेश्चन कैसे करके अटेंशन कैसे सीख करना ना, ये ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन का कुछ कोई बताएगा? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है आभा? ये तो सब लोकसभा लोकसभा अरे कहीं भी हो सकता है ना, ये तो दोनों में हो सकता है। दोनों में हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, और अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए ये लाया जाता है, ठीक है। चलो आते हैं एडजर्नमेंट मोशन, है ना? एडजर्नमेंट मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ रूपाली? लोकसभा में। लोकसभा में। लोकसभा में। लोकसभा हाँ लोकसभा में, ठीक है। और कितना मेंबर चाहिए यहाँ पे? 50। 50, ठीक है। इसको वो ये बोलो कि एडजर्नमेंट मोशन मारता है सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है? सही है सर। ये सही है, सही है। स्टेटमेंट सही है, राइट? ठीक है चलो, ये तो क्या बताए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका सॉरी, इसका कोई आर्टिकल बता सकता है क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन का? 75 आर्टिकल 75 है ना? 75 है ना। सिंक टुगेदर, हाँ सेल और सिंक टुगेदर करता है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी से होगा ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट? चलो फिर आते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, छोड़ देते हैं ना। सेंसर मोशन क्या होता है, कोई बताएगा? सेंसर मोशन इट इज अगेंस्ट इंडिविजुअल और एंटायर काउंसिल हाँ ऑफ मिनिस्टर्स। इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, इसमें रीजन देना पड़ता है ना। हाँ जी। Yes. सेंसर मोशन पास होता है तो रिजाइन देने की जरूरत है गवर्नमेंट को? नो नहीं नहीं, ठीक है चलो। अब आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स का के बारे में कुछ बताओ। सर ये सर प्रेसिडेंट इलेक्शन पहला जो सेशन होता है उसमें होता है। फर्स्ट सेशन जो होता है प्रेसिडेंट का, सॉरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर सेशन जो होता है ना, या फर्स्ट असेंबली जब जब बजट सॉरी प्रेजेंट करेगा, वो उसमें होता है मोशन ऑफ थैंक्स, है ना? अच्छा बोलो, मोशन ऑफ थैंक्स को डिफीट हो गया मान लो, तो क्या गवर्नमेंट को जान देना जरूरी है? यस सर। गवर्नमेंट Yes, हैज sir. टू डू दिस। ये बोलता है ना कि ये नेसेसिटेट करता है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है या नहीं, इसको चेक करने के लिए, इसके लिए फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, ठीक? चलो अब आते हैं सॉरी, मान लो एक मेंबर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ स्पीकर है, अब स्पीकर ने क्या किया ना, ये मेंबर बोल रहा था, इसको बोला कि भाई तुम चुप हो जाओ, अभी बी को बोलने दो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलेटरी मोशन। नहीं, यील्डिंग द फ्लोर, फ्लोर। ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है, ये पी क्यू है, ठीक है। अब आते हैं डिलेक्ट, यार क्या हो रहा है, हाँ अब आता है डायलेटरी मोशन। डायलेटरी मोशन क्या था? जब बिजनेस को डिले करना है, ठीक है, डीलिंग
हाँ डिले, देखो डायलेटरी से डिले ड्राइव हो रहा है ना, जब डिले कर रहे हैं तो डायलेटरी मोशन, ठीक है। अब बताए नो डे येट नेम्ड मोशन, इसका कुछ इसके बारे में कुछ बताएगा? इसके बारे में कोई फिक्स नहीं होता डे वगैरह। ये हो जाएगा। हम्म, ये कुछ फिक्स नहीं होता, नो डे येट नेम्ड मोशन है ना। अच्छा इसमें यहाँ पे मोशन पास करना जरूरी है? अरे कोई बताओ, हाँ जरूरी है यार, यहाँ नामी मोशन है, ठीक है। हाँ। बोलो। यस इस मोशन में क्या होता है? नो डे येट नेम्ड अरे मोशन। मतलब हुआ ना कि स्पीकर ने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसको लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई डे नहीं अनाउंस किया है, ठीक है, कब लेंगे इसको, ठीक है, ट्रांजेक्शन कब होगा इसका, इस बिजनेस का, इसका डे फिक्स नहीं हुआ है, ओके इसीलिए नो डे, कोई डे नहीं है लेकिन मोशन का नाम है, ठीक है। यील्डिंग द फ्लर क्या था? अगर एक राजेश बंदा बोल रहा है someone speak हाँ तो बोलो बी की रिक्वेस्ट पे उसको स्पीकर मना कर सकता है, हाँ नहीं बैठ ठीक है, जा। कि एक को, हाँ चलो, हाँ अब बताए पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाए है ना, हम्म ठीक है, तो उसमें आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब बताते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसके बारे में बताओ, इसके लिए इसको पास करने के लिए क्या मोशन करना जरूरी है? शॉर्ट No. ड्यूरेशन Yes. डिस्कशन या हाफ एन आवर नो हाफ एन आवर डिस्कशन, नहीं दोनों में पास की जरूरत नहीं है, ठीक है, या मोशन करने की जरूरत नहीं होती। हम्म। चलो अब आते हैं स्पेशल मेंशन और नोटिस, है ना। तो जो कोई भी टॉपिक जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर या अब जितना डिस्कस किया उसमें रेज नहीं हो सकता ना, वो यहाँ रेज हो सकता है स्पेशल मेंशन या नोटिस में, ठीक है। तो स्पेशल मेंशन राज्यसभा के लिए, नोटिस जो है लोकसभा के लिए, ठीक है। खत्म हो गया। सॉरी, अब आते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बारे में मैं ज्यादा बात तो नहीं करने वाला, ठीक है, कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर के डिस्कस करता है। बात में करूंगा प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और स्टेचुटरी रिजोल्यूशन का, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, इसके बारे में कुछ बताओ, इसको कौन लाता है ये Private आइडिया? प्राइवेट मेंबर Private इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, ठीक है। Prime और इसका Minister डिस्कशन क्या डेली हो सकता है? नहीं सर, alternate Friday पे फ्राइडे फ्राइडे को। हाँ सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडे को हो सकता है ना। हम्म 2.5 hour. अब बताए गवर्नमेंट डिसीजन, ये किसी भी दिन, इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है? कोई भी मेंबर, Ministers. ये सीखना मिनिस्टर सही है, मिनिस्टर ठीक है, मिनिस्टर करेगा, है ना। और ये किसी भी दिन ले सकते हैं, मंडे टू थर्सडे, यस सर। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, थर्सडे शायद उतना पूछने के चांसेस बहुत कम। अब बताए स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन, है ना, इसको कोई भी ला सकता है, प्राइवेट भी या मिनिस्टर भी, है ना, लेकिन इतना है कि यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताए रिजोल्यूशन और मोशन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर रेजोल्यूशन को ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लाया जाता है। Sir, सही बात है, ये इम्पोर्टेंट resolution टॉपिक हो सकता है। resolution motion होते हैं सारे resolution। बट एवरी मोशन इज नॉट सिर्फ हाँ, दूसरा but ऐसा है, सारे ऑल रिजोल्यूशन सर मोशन, motion, हाँ but every motion is not a मोशन resolution। रिजोल्यूशन, सॉरी रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, हाँ सही दोनों बात है, पे ठीक है। वोटिंग का सीन, एक मोशन पे वोट नहीं कर सकते, उसमें वोट करना होता है। वही। हाँ ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो यार, सारा कुछ तो डिस्कस नहीं किया सकता। अब बता यूथ पार्लियामेंट, है ना, इसको सेटअप कौन करता है? यूथ पार्लियामेंट को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, है ना, ठीक है। और ये कौन सा था? फोर्थ भी कॉन्फ्रेंस था, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन सेटअप किया गया था। चलो अब आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, है ना। तो कैसे, एक बिल है, बिल मतलब क्या होता है? ये प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, है ना, कि लॉ बना सकते हैं, इसका प्रपोजल है बिल, ठीक है। अब बिल दो हो सकता है, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट, है ना। पब्लिक को गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। अच्छा ये बिल तो ऐसे हुआ, दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसका? एक तो ऑर्डिनरी बिल, है ना, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। Constitutional. मनी बिल का कोई आर्टिकल बता सकता है क्या? 110 110 110। 110 और 109, है ना। असेंट का क्या था ये? 111 तो मैंने लिख दिया, 11 हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं। और कैग कैग का आर्टिकल कौन सा था? 148 148। 48 149
चलो ये तो हो गया है। अब आते हैं सॉरी एक मिनट, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस देखते हैं ना। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल दोनों में क्या डिफरेंस है, सर पब्लिक बिल तो पब्लिक मिनिस्टर बिल कोई बताएगा? मिनिस्टर लाते हैं, इंट्रोड्यूस करता प्राइवेट है जो है वो और मेंबर कोई भी प्राइवेट ला को सकता कोई है। भी। यहाँ प्राइवेट मेंबर को। हाँ दूसरा, कितना मंथ का नोटिस है यहाँ पे Notice इंट्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट मेंबर को? public bill का 1 मंथ का। 1 मंथ 7 day का, notice and 1 private मंथ का का 1 और week प्राइवेट के notice. लिए 1 मंथ का है, और इसका 1 मंथ 1 का, वीक ठीक का। है। 1 मंथ 1 वीक। चलो अब आते हैं प्रोसीजर, ठीक है, कि ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस कैसे होता है। यही है ना, एक मिनट देखना तो अगला टॉपिक। हाँ यही है। तो बिल इंट्रोड्यूस कैसे होता है ना, तो क्या होता है, पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, ऐसे ही होता है ना, फिर सेकेंड हाउस। हम्म, ठीक है, सेकेंड रीडिंग में भी 3 स्टेज होता है ना। पहले क्या होता है, तो बताएगा? डिस्कशन। मैं बोल रहा हूँ, हाँ जनरल डिस्कशन। डिस्कशन होना चाहिए शायद। हाँ पहले डिस्कशन होना चाहिए, फिर कमेटी स्टेज, और कमेटी तीसरा बैठती है, कंसिडरेशन स्टेज है ना। फिर कमेटी का कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना। चलो पढ़ते हैं पहले फर्स्ट रीडिंग है ना, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है पहले, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ बिल इंट्रोड्यूस होगा है ना। जो मेंबर इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसको लीव मांगना पड़ेगा, ठीक है। और लीव लिया उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस होने के बाद गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम चाहते हैं डायरेक्ट गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो, तो स्पीकर का पहले से डिसीजन चाहिए, ठीक है। चलो फर्स्ट रीडिंग खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म, ठीक है। आते सेकंड में। सेकंड में क्या था, जनरल डिस्कशन, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनरल डिस्कशन किया जाएगा, नोट क्लॉज बाय क्लॉज, हम्म, ठीक है। इसके बाद चला जाए कमिटी स्टेज में, यहाँ दो हो सकता है, एक तो एक सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट कमिटी, ठीक है। अच्छा सेलेक्ट कमिटी क्या होता है, जैसे मान लो ये अभी था ना, कौन सा बिल था अभी, 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना। तो इसको लेकर के ज्वाइंट कमिटी बनाई गई या सेलेक्ट कमिटी बनाई गई? सिलेक्ट Select committee. सेलेक्ट It कमिटी went बोलूं to कि the एक ही joint. हाउस से होता है या नहीं नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट कमिटी एक ही हाउस से होगा या 2 हाउस से? एक दो हाउस, हाउस दोनों हाउसेस से। सर सिर्फ सेलेक्ट एक तो हाउस से? एक से एक होगा से ना, होता है ना। जॉइंट वाला हाउस, ना दो आएगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट हाउस से, मतलब जो भी हाउस है वो सेलेक्ट कमिटी एक ही हाउस से। 1 नेशन ज्वाइंट कमिटी हो गया ना। ओके। ठीक है, तो जनरली प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद फिर डिस्कशन के बाद सेलेक्ट कमिटी के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लाउज बाय क्लाउज देखा जाता है, यहाँ कुछ चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट कमेटी भी जा सकता है यहाँ से। अच्छा ज्वाइंट कमेटी में क्या होता है, जैसे मान लो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इसने बोला कि ज्वाइंट सेटिंग को रेफर करना है, तो पहले ये मेंबर नॉमिनेट कर देगा, फिर यहाँ पे चेयरमैन मेंबर को नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। तो ज्वाइंट कमेटी होगी। इसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज, यहाँ पे पासिंग वाला मैटर देखा जाता है। एक स्टेज चला गया, अब चला जाएगा दूसरे हाउस के पास, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना सबके लिए। Yes, sir. चलो ये तो मैंने यहाँ तक बात कर ली है, अब आते हैं मनी बिल, ठीक है। चलो ये आर्टिकल हम लोग बात कर लिए थे 1110 है ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा मैटर आता है मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है, तुम बोलना। ये टैक्स रिलेटेड मैटर से डील करता है, यस हाँ और जी। नो? यस Yes. सर, यस, ठीक है। Yes. बोरोविंग से, यस सर। यस सर Yes. हाँ, ठीक है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, हाँ जी। यस Yes. पब्लिक अकाउंट नहीं है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट। कंटिजेंसी होना चाहिए, ठीक कंटिजेंसी है। और कंसोलिडेटेड है। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। चलो 3 हो गया, चौथा एप्रोप्रिएशन से डील करता है ये, यस सर। सर Yes. चार्ज एक्सपेंडिचर से, यस सर, नहीं पता। यस। हाँ करता है ना। एक्सपेंडिचर से फाइन तो से, करता है। हाँ, फाइन्स, फाइन से नहीं करता, फाइन नहीं करता। फीस से, नहीं करता। नो सर। चलो ठीक है। अब आते हैं मनी बिल का इंट्रोडक्शन है ना। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल को? सर मिनिस्टर। लोकसभा। नहीं, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी ना, मतलब कोई मिनिस्टर करेगा, ठीक है। कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में, लोकसभा हाँ ठीक है। अच्छा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए? यस हाँ सर। जी यस सर, सर। प्रायर अच्छा मान लो इसको हाँ, इसको गवर्नमेंट बिल माना जाता है,
यस सर। यस Yes, सर। sir. और यदि ये डिफीट हो गया तो रिजाइन देने की जरूरत है कमेंट को? यस सर। Yes, सर। yes. ठीक है, चलो ये तो हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, इसको रिटर्न किया सकता है बाय प्रेसिडेंट? नो। नहीं सर। नो सर। नो। It's he can. चलो, अब इसको सर्टिफाई कौन करता है? ये मनी बिल है या नहीं? हु सर्टिफाइड? प्रिसाइडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर। स्पीकर। स्पीकर है ना? स्पीकर लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का तो चेयरमैन होता है। ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन किया सकता है कि नहीं ये डिसीजन को? It is final. नहीं, फाइनल है। ये क्वेश्चन किया सकता है या नहीं? नो सर। नहीं सर। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ना की क्वेश्चन नहीं किया सकता। लेकिन एक बिल आया था, आधार बिल, किसी को याद है? आधार एक्ट जो अब बन चुका है, इसको क्वेश्चन किया गया था क्योंकि एज अ मनी बिल ये पास किया गया था ना। हाँ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ ये मनी बिल है, और उसने 3 कंडीशन रखे थे, याद है किसी को? नो सर। नो सर। कम से कम इतना तो याद होगा ना कि आधार एक्ट को क्वेश्चन किया गया था एज अ मनी बिल के रूप यस में। सर। तो ये जो हाँ, कांट सर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी में कि क्वेश्चन नहीं किया सकता, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन किया ना आधार बिल को। हाँ जी। ओके। चलो, उसके बाद तो ये हो गया कि दूसरे हाउस को जाएगा, उसको तो चलो राज्यसभा इसको अमेंड कर सकता है। नहीं Recommend सर, कर- नहीं सर। recommend. अमेंड कर सकता है या नहीं? नहीं नहीं कर कर सकते। नो सर। अच्छा, रिजेक्ट कर सकता है इसको? नहीं कर सकता। नहीं नहीं कर। अच्छा, अमेंड क्यों नहीं कर सकता? अमेंड भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मनी बिल है ना। मनी बिल पैसे से डील करता है ना, और राज्यसभा का कोई रोल नहीं है पैसे में। ठीक है, ये रिटर्न कर सकता है विद इन 14 डेज। यदि नहीं किया तो पास ऑटोमेटिक मान लिया कर पास जाएगा। माना जाता यदि नहीं किया तो ये पास हो जाएगा ना। रिकमेंड कर सकता है। हाँ बोलो। Sir, money bill can be not. It's like it not only by minister. अरे Any रिटर्न member नहीं कर can सकता, मेरा introduce कहने money का bill. मतलब था कि पास कर सकता है, कि राज्यसभा पास करके 14 डे के अंदर लौटा देना है। क्या बोली थी हर्षिता, बोलो। Any member can Recommend introduce money bill, sir. It's not only about minister. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, राइट? No, It's a sir. I have government seen bill. this in Lok Sabha ka website. I have noted this in notes also. Lakshmikant mein it was a ओके, mistake. विल चेक दिन। हाँ. ओके सर, ठीक है, ये भी मिस्टेक है। लक्ष्मीकांत में तो एक और मिस्टेक है, ठीक है, मैं बात करूंगा। ठीक है, चलो आते हैं फाइनेंशियल बिल, है ना। अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पे इसका 2 टाइप नहीं है, ठीक है। ये जब लक्ष्मीकांत पढ़ो ना तभी 2 टाइप है इसके, ठीक है। यस सर। कोई बेयर एक्ट पढ़ेगा तो सो ये 2 टाइप नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल बिल के 2 टाइप है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में जो एक बार यूपीएससी पूछा है वो बेयर एक्ट से पूछा है, ना कि इससे। ओके हर्षिता, विल सी आफ्टर द सेशन, राइट? ठीक है, तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बेयर एक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे बांटा जाए तो यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन चाहिए के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ना। और ये जो फर्स्ट है ये डील करता है मनी बिल से और अदर प्रोविजन से भी, है ना। मतलब मैटर ऑफ मनी बिल और अदर प्रोविजन दोनों के तो फर्स्ट टाइप, और इसमें कोई भी मैटर नहीं होता मनी बिल का, और इसको पासिंग के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ना, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं। मतलब सिर्फ पासिंग के लिए यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए, बाकी सब सेम ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो, जो सिटिंग का क्या ज्वाइंट, अरे आगे आगे ना, वो तो बात नहीं किया हम लोग ज्वाइंट सेटिंग का। हाँ, ज्वाइंट सेटिंग भी कर सकते हैं ना, ऑर्डिनरी बिल है वो तो। अच्छा, उसमें पूछ रही है, हाँ ऑर्डिनरी बिल है, ज्वाइंट सेटिंग कर सकते हैं। चलो आते हैं ज्वाइंट सेटिंग, है ना। ऐसा कोई आर्टिकल बता सकता है 108। किस केस में होगा ज्वाइंट सेटिंग? चलो, ये लोकसभा जब और ये डेडलॉक हो राज्यसभा, जाएगा। का डेडलॉक होता है, 6 मंथ का डेडलॉक। ठीक है, ऐसे नहीं, सारी बातें करना होगा, ठीक है। ये बिल यहाँ गया, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर दिया, कोई डिसीजन नहीं लिया फॉर 6 मंथ, ठीक है। या फिर
डिसएग्रीमेंट हो गया है ना। मतलब डिसएग्रीमेंट कैसे होगा कि इसने पास किया अमेंडमेंट के साथ, लेकिन इसने अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो 3 केस हुआ ना, एक तो रिजेक्ट किया, डिसीजन नहीं लिया 6 मंथ के अंदर में, दूसरा ये अमेंड किया था लेकिन अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब सीधा बताया कि डिसएग्रीमेंट हो गया। ये तीनों केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है। ठीक है। अभी तक 3 बार लिया गया, कोई बता सकता है कब कब कब? सर एक डाउरी से डाउरी रिलेटेड था, एक प्रोहिबिशन, बैंकिंग से रिलेटेड था, बैंकिंग से 61 में, सिटीजन बिल था। 78 में और 2002 में एक तो पोटा के लिए। हाँ ठीक है, उतना तो ईयर का जरूरत नहीं है। एक तो डॉरी, ठीक है, दूसरा टेररिज्म, और तीसरा बैंकिंग सर्विस को रिपील करने का था, है डीबीटी। हाँ डीबीटी। ना। ठीक है। जो डोरी ला है ना, इसके बारे में रिसेंट कंट्रोवर्सी सबको पता है ना, मैं बोलने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि ये यस सर। क्लास पार हो जाएगा। कहाँ तक बात कर लिए थे? जॉइंट अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग सिटिंग का में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? सॉरी वो स्पीकर। पूछना था। स्पीकर। स्पीकर। हाँ ठीक है, खुशबू पूछो। एक मिनट, खुशबू पूछो। जॉइंट सिटिंग का जो पीवाईक्यू है वो फाइनेंस बिल वाला, उसी में तो कंफ्यूजन था ना। अच्छा वो पीवाईक्यू, वो लास्ट में बात करेंगे ना, जब पीवाईक्यू बात करेंगे, ठीक है। एक बार लास्ट सेशन चलेगा जब पीवाईक्यू सभी करके आएंगे और यहीं पे शायद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो डिस्कस हो जाएगा, तो अभी छोड़ते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। पता है ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है? इसको सबसे पहले स्पीकर, है ना। स्पीकर नहीं रहा तो डिप्टी डिप्टी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर, है ना। डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहा तो डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन। और ये भी नहीं रहा तो कोई और बंदा होगा। कोई और मेंबर, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हम्म, अच्छा, यहाँ पे जो हाउस होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा, इसका जो प्रोसीजर होगा वो कैसे डिसाइड होगा? रूल्स ऑफ लोकसभा से गवर्न होता है या रूल्स ऑफ राज्यसभा से? लोकसभा से। हाँ हाँ ठीक है, रूल्स ऑफ लोकसभा। सर इसमें पैनल ऑफ चेयरमैन आता है क्या, मतलब कि वो चेयरपर्सन वाला? नहीं, नहीं। नहीं ना? ठीक है। अरे पैनल ऑफ चेयरपर्सन दोनों के केस में था ना, राज्यसभा केस में भी, लोकसभा के केस में भी। कौन सा पैनल चेयरपर्सन? ये भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना, तो ऐसे भी गलत कर सकते हो तुम इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है कि जब ज्वाइंट सेटिंग में बिल पास हो रहा तो? नो दो सर। केसेस में हो सकता है। डिप्टी। 2 केसेस में हो सकता है कि फाइनल केस जिसके कारण से डिग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो रहा था, दूसरा की ओवर टाइम जो चेंजेस आया है उसको लेकर के, है ना। हम्म, चलो, अब आते हैं बजट, है ना। इसका आर्टिकल 112 112 कॉन्स्टिट्यूशन बजट बोलता है क्या? नहीं नहीं सर। सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, एएफएस बोलता है ना। बाकी मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। कौन सा हाउस में प्रेजेंट किया था इसको? लोकसभा लोकसभा या राज्यसभा? और कौन करता है? फाइनेंस फाइनेंशियल मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। बोले बोले कि बजट प्रेजेंट करता है अलॉन्ग विथ हिज स्पीच, तो ये सही है या गलत है? क्या सर? क्या? यस, राइट। यस सर, स्पीच देता है ना सर स्टार्टिंग में। कि बजट, हाँ स्पीच देता है ना। हाँ हम्म, जी। हाँ, मेरी थोड़ी खांसी के कारण से साउंड इधर उधर हो जा रहा है, मैं समझ गया हूँ। चलो आते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, है ना। किसका किसका होता है बताते जाना, ठीक है। प्रेसिडेंट का होता है, यस यस सर। यस सर। दूसरा 4 ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउस, इसका समझा? यस अच्छा हाँ जी, हाँ, डिप्टी चेयरमैन स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। हाँ जी। इसको दूसरे तरीके से पूछो तो फंसना क्यों इसमें, है ना। हम्म, तीसरा, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये होता है। होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट नहीं होता। हाई कोर्ट का पेंशन होता है। हाई कोर्ट का हाई पेंशन कोर्ट का सिर्फ पेंशन होता है बस, है ना, और बाकी सैलरी वगैरह नहीं होता, ठीक है। फिर कैग का, यस यूपीएससी सर। का, यस सर। यस सर। यूपीएससी का होता है। ठीक है, होता है, सही बात है। चलो अब आते हैं स्टेजेस इन इनेक्टमेंट, है ना। कोई स्टेज बता सकता है कि ये तो पीवाईक्यू है क्योंकि?
आप बता सकती है क्या तू? प्रेजेंट है कोई दूसरा बता सकता enactment है, वो of नहीं law, बता रही तो? पहले प्रेजेंटेशन होता है, इज इन उसके बाद इनएक्टमेंट ऑफ द डिस्कशन, बिल। प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, डिस्कशन, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी, वोटिंग। वोटिंग, स्क्रूटनी, और वोट फिर ऑन उसके बाद डिमांड्स, में अप्रोप्रिएट स्क्रूटनी। करते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, और फिर और फिर उसके फाइनेंशियल बाद में बिल। फाइनेंस। फाइनेंस हाँ सही बात है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन होता है तो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। पीडीएस के बाद क्या करेंगे, वोट देंगे, उसके बाद पैसा आएगा, और ये पैसा कहाँ से, उसके लिए टैक्सेस है। तो ये कंफ्यूजन के लिए। प्रेजेंटेशन तो सबको पता है ना? yes, ठीक यस है। सर। प्रेजेंटेशन अब छोड़ देते हैं, ठीक है। बजट का प्रेजेंटेशन है ना, तो ये लोकसभा में वो तो देख लिए, डिस्कशन है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, डिस्कस क्या होता है, कितने समय के लिए, कुछ इसका कोई डिटेल बताओ डिस्कशन में। 3-4 दिन के अनन्या? लिए दोनों 3-4 दिन हाउसेस के में। लिए होता है, उसके बाद एडजर्न हो 3 जाता से है। 4 दिन के लिए डिस्कशन होता है, ठीक है। इसके बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है ना। स्क्रूटनी आता है, स्क्रूटनी में क्या होता है, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल कमिटी। स्टैंडिंग कमेटी। कमेटी, वही कमिटीज ये स्क्रूटिनाइज स्क्रूटनाइज करता है करेंगे। ना। हाँ जी ये 3 to 4 मंथ के लिए होता है ना, ये तो एडजर्नमेंट जो हुआ सो। सर, थर्ड स्टेज 3 to 4 हाँ वीक्स नहीं, होगा ना, 3-4 हाँ मंथ तो बहुत प्रेजेंटेशन, टाइम हो जाएगा। हाँ, हाँ वीक्स है ना, मंथ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में वोटिंग होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये राज्यसभा कर सकता है क्या? नहीं सर, सिर्फ नहीं, लोकसभा। voting सर नहीं ये कर सकता। डिस्कशन कर लोकसभा अरे सकता है, के लेकिन राज्यसभा नेचर। नहीं, डिस्कशन लोकसभा कर करेगा सकता ना, सिर्फ वोटिंग, बजट का केस है हाँ ना। हाँ, डिस्कशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है। फिर हाँ, डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। इसके बाद फाइनेंशियल बिल है ना। तो बताओ, फाइनेंशियल बिल का पास होना 75 डेज के अंदर, ये मैंडेटरी है या नहीं? और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, स्टेटमेंट सही है। पहले तो No, पहला पूछा मैंडेटरी, दूसरा बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 75 वाला तो मैंडेटरी मैंडेटरी सर, है, मैंडेटरी तो है, लेकिन मैंडेटरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ नहीं इंडिया नहीं है। कहता। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कहता, ठीक है। Constitution of तो India कैसे है नहीं ये, कहता। टैक्सेस प्रोविजनल एक्ट। कलेक्शन ऑफ कुछ ऐसे टैक्सेस एक्ट ऐसे है ना। हम्म उसके अंदर में ये बोलता है कि 75 डेज के अंदर में फाइनेंस बिल पास हो जाना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ कुछ छोड़ा है यहाँ पे क्या? हाँ कुछ कुछ छोड़ा है, एक मिनट। अच्छा, कट मोशन कहाँ आता है? वोटिंग और डिमांड जब ये डिमांड कौन सा स्टेज में ग्रांट्स आएगा, में जो वोटिंग स्टेज में? चौथा स्टेज वोटिंग। हाँ वोटिंग यहाँ पे आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, पॉलिसी कट, दूसरा हो गया इकोनॉमी कट, तीसरा हो गया टोकन कट, है ना। टोकन। देखो पॉलिसी कट मतलब क्या हुआ, पॉलिसी को खत्म कर देना है, तो इसको रिपीट एक कर दो। पैसा ही नहीं तो पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस, खत्म। ठीक है। टोकन कट मतलब सिंबॉलिक कट है ना, तो ₹100 काट दिए। हम्म ठीक है। और इकोनॉमी कट मतलब क्या है कि सर्टेन मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, है ना। ठीक है। अच्छा बता, तो नॉर्मल केस में यह क्या कट मोशन पास हो सकता है? नहीं अरे नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट जो सो ये मेजोरिटी इंजॉय करती है ना। हम्म Yes, sir. लेकिन यदि ये पास हो गया, पॉलिसी ये कट मोशन पास हो गया, इसका मतलब क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, है ना। हाँ Yes, sir. ठीक है चलो, अब थोड़ा खत्म होने का स्टेज में आ गया है, तो हम लोग कुछ और बात करेंगे इसके बाद। चलो अब आते हैं ग्रांट्स, है ना। ग्रांट्स है ना, पहले आते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, है ना। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 100 रुपए थे और ये कम गए, तो हमें 10 रुपए और चाहिए, मतलब सप्लीमेंट हो गया ना। Supplement, yes. ठीक है, समझ में आना, मतलब क्या हुआ कि कुछ इनसफिशियंट हो गया, मतलब इनसफिशियंट मनी कारण से हमको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया यहाँ से। दूसरा आते हैं एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट कब करेंगे, कुछ नया चीज आ गया, है ना। न्यू सर्विस। Additional ठीक है, levels. कुछ न्यू सर्विस आ एडिशनली गया। कुछ हाँ ठीक है, नया मतलब ऐड किया गया। एडिशनल सर्विस आया, इसके लिए एडिशनल ग्रांट चाहिए। ठीक है। हम्म तीसरा आते हैं एक्सेस ग्रांट, है ना। एक्सेस ग्रांट क्या होता है कि जितना हमको पैसा दिया था उससे ज्यादा खर्च हो गया। हम्म ठीक है, यही हुआ ना कि जितना मनी एलोकेटेड था उससे ज्यादा हम लोग स्पेंड कर दिए। ठीक है, ये हो गया एक्सेस ग्रांट। चौथा आते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि कोई नया सर्विस तो आया, लेकिन कितना अमाउंट होगा ये पता नहीं। ठीक है, तो ये ब्लैंक चेक है। ठीक है चलो, फिर आते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है
For किसी some स्पेशल special पर्पस के लिए। purpose. हाँ, Special कोई स्पेशल purpose. पर्पस के लिए। हम्म ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें से करंट एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन होगा? इतने सारे ग्रांट बात किए ना, अब लक्ष्मीकांत मत खोजना, नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री है, एडिशनल है, एक्सेस है, वोट ऑफ क्रेडिट है, एक्सेप्शनल ग्रांट है। तो सप्लीमेंट्री और एक्सेस में भी। सिर्फ दो होगा, सप्लीमेंट्री और हम्म। एडिशनल, है ना। बाकी सब करंट का पार्ट नहीं आता। कुछ छूट गया क्या? अच्छा हाँ, एक तो टोकन ग्रांट छूट गया। टोकन ग्रांट क्या था? When we use money from one service to another service, excess money किसी from नई हाँ, मतलब सर्विस के पैसे तो लिए। हैं लेकिन इस सर्विस से उसमें ट्रांसफर करना है ना। यहाँ पे वोटिंग जरूरी है? अरे वोटिंग चाहिए कि नहीं? ये मनी अप्रोप्रिएट करने के लिए। No. हाँ, वोटिंग मैंडेटरी है, राइट। अच्छा कौन सा सर जो ग्रांट था जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये अप्रूवल चाहिए था? Excess एक्सेस था, grant. एक्सेस ग्रांट था। Excess grant, sir. हाँ, सर एक एक्सेस डाउट वन है था। हाँ ठीक। हाँ बोलो। सर, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली exactly? वो करंट फाइनेंशियल ईयर के कि लिए वो था। करंट का पार्ट है, करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है या नहीं? अच्छा। जो क्वेश्चन ऐसे आया था ना, ये मैं कहीं से उठा रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे याद नहीं कौन सा पीसीएस में था, बस मुझे इतना याद था कि क्वेश्चन ये था कि सपल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ करंट, है ना। ठीक है, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। और ऑप्शन में था सप्लीमेंट्री ग्रांट, दूसरा था एडिशनल ग्रांट, तीसरा था एक्सेस ग्रांट। ठीक है, और ऑप्शन था 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एडिशनल बस इतना ही था। ठीक। मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम्म। चलो जब तक खत्म हो तो बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल क्यों पता है? 266 है ना। 266. कंटिजेंसी का 267. 267 ओके, हाँ 67। 66 years. और 26। Public ठीक is है। 266. हाँ, पब्लिक इज 267, कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी ऑल आर नहीं नहीं सर, 266। पब्लिक का 266 Sir, ही है। contingency is 267 and Contingency का public is 267 है। 266. Contingency ऊपर is नीचे हो 7. गया अब लास्ट ठीक है। सेकंड